पूरी दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही कूड़ा है। जगह जगह कूड़े के ढेर रहते हैं, मार्केट्स में, बाज़ारों में, मोहल्लों में, गलियों में, चौराहों पर कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। और इनको उठाने के लिए जब जब हम एमसीडी के कर्मचारियों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास इनको उठाने के लिए कूड़े की गाड़ियां नहीं हैं, गाड़ियां खराब हैं या गाड़ियां आई नहीं हैं। मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिससे आपको इस चीज़ का यकीन हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम एक सोची समझी साजिश के तहत दिल्ली को कूड़ा कूड़ा रख रहा है। दिल्ली नगर निगम के स्टोर में कूड़ा उठाने की गाड़ियां मौजूद हैं और एक दो दर्जन नहीं, 200 ई कार्ट कूड़ा उठाने वाली मौजूद हैं। और ये कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां मनोज तिवारी और महेश गिरी, ये दोनों सांसद थे, इन्होंने अपने सांसद निधि से ये गाड़ियां ईस्ट एमसीडी को दी थी। ये मनोज तिवारी का और ये महेश गिरी का ये सांसद निधि देने का खत है। और ये वो कूड़े वाली गाड़ियां हैं जो पड़ी पड़ी नगर निगम के स्टोर में कूड़ा हो रही हैं। 200 गाड़ियां हैं, नई, 2 साल से खड़ी हैं। ये देखिए, ये इनके ये नई गाड़ियां दिल्ली नगर निगम के स्टोर में उत्तरी, ये पूर्वी ईस्ट एमसीडी के अंदर ये गाड़ियां खड़ी हुई हैं, 200 गाड़ियां। इन गाड़ियों के विषय में कई सवाल निकलते हैं। ये गाड़ियां आनन फानन में क्यों खरीदी गई? साधारण तौर पे ई रिक्शा 65,000 70,000 रुपए की आ जाती है बाजार में। आप अगर किसी ई रिक्शा वाले से पूछेंगे वो आपको बता देगा। ये ई रिक्शा, एक ई रिक्शा करीब 2.25 लाख रुपए की पड़ी है सांसद निधि से। और वो भी एक नहीं, जब आप एक खरीदते हैं तो आपको 60-70 हजार की मिलती है। जब आप 200 खरीदते हैं तो आप सोचिए आपको वो कितने की मिलनी चाहिए। आप सीधा मैन्युफैक्चरर से खरीद सकते हैं, मगर उसके दाम 3 गुना दामों में सांसद निधि के फंड से ये ई रिक्शा खरीदी गई हैं। ईस्ट एमसीडी ने खरीदी है, मनोज तिवारी और महेश गिरी के फंड से खरीदी है। अब इससे कई सवाल उत्पन्न होते हैं, क्योंकि एमसीडी तो फेसलेस है, उसका कोई चेहरा नहीं है। आप कहिए एमसीडी को गाली दे, किसको दो? क्योंकि कोई है ही नहीं। हर साल नए मेयर आ जाते हैं, हर साल नई स्टैंडिंग कमेटी बन जाती है, आप किसको कोसोगे? तो मेरे सवाल सीधे सीधे मनोज तिवारी जी से हैं। आप जब करोड़ों रुपया, जो देश का पैसा है, लोगों का पैसा है, आपका जेब का पैसा नहीं है, करोड़ों रुपया जब आप इन गाड़ियों के लिए दे रहे थे, कि क्या आपने ईस्ट एमसीडी से बात की थी कि इन गाड़ियों का क्या इस्तेमाल होना है, इन गाड़ियों की क्या जरूरत है? क्योंकि ये जो गाड़ियां खरीदी हैं वो ईस्ट एमसीडी ने खरीदी है मनोज तिवारी के कहने पे। ईस्ट एमसीडी के सत्यदेव तोमर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सेंट्रल जोन नंदनगरी शाहदरा, इनके नाम पे बिल काटा गया है। मनोज तिवारी जी के निधि से ईस्ट एमसीडी ने खरीदी है, महंगी खरीदी है। ये जो महंगी खरीदी है, इसके अंदर ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, ये जो 3 गुना दाम बढ़े हैं, ये पैसा किसकी जेब में गया है? ये सवाल जो है, इसका जवाब जो है, मुझे लगता है वो मिलना चाहिए। और मनोज तिवारी जी को बताना चाहिए कि उनको क्या लगता है कि ये पैसा किसकी जेब में गया है। दूसरा सवाल मनोज तिवारी जी से, ईस्ट एमसीडी को या तो आपको नहीं पता था या ईस्ट एमसीडी को नहीं पता था, या तो आपको बेवकूफ बनाया ईस्ट एमसीडी ने या आपने बेवकूफ बनाया ईस्ट एमसीडी को। क्योंकि ये कूड़े वाली गाड़ियां कूड़ा हो रही हैं 2 साल से। इनकी वारंटी गारंटी पीरियड जो सब मिली थी मैन्युफैक्चरर से, सब खत्म हो गई।
ये पंचर, लगभग पंचर हालत के अंदर सारी गाड़ियां वहां पे खड़ी हैं। तो मनोज तिवारी जी अपनी बात स्पष्ट करें और ईस्ट एमसीडी के वकील और ब्रांड एम्बेसडर गौतम गंभीर वो ईस्ट एमसीडी का जो रुख है वो साफ करें, क्योंकि ईस्ट एमसीडी में कोई जवाब देने वाला नहीं है। गौतम गंभीर वोट मांगेंगे अभी 1 साल बाद ईस्ट एमसीडी के लिए, तो वो ईस्ट एमसीडी का रुख साफ करें कि ये क्यों दी गई थी, किसके कहने पे दी गई थी। ईस्ट एमसीडी ने मनोज तिवारी को बेवकूफ बनाया या मनोज तिवारी ने ईस्ट एमसीडी को बेवकूफ बनाया, या दोनों ने मिलकर जनता को बेवकूफ बनाया, ये चीज ये बताएं। ज्यादातर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक तरफा मामला रहता है, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। मैं चाहता हूं कि उनकी तरफ से जवाबदेही बने। रोज हम भ्रष्टाचार के बड़ी बड़ी बातें एमसीडी के बारे में बताते हैं और भाजपा का नेतृत्व उसके ऊपर बात नहीं करता। मैं चाहता हूं भाजपा का नेतृत्व जो उनके लिए 1 साल बाद वोट मांगने निकलेगा, वो उनकी जवाबदेही भी जो है तय हो। आदेश गुप्ता की जवाबदेही इसमें तय हो, मनोज तिवारी जी की जवाबदेही इसमें तय हो। धन्यवाद।